हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम, आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें ये टॉपिक डीआई एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हर एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर का ज़रूर आता है। तो मैं आज आपके लिए डीआई लेकर आया हूँ। मैं आपको बेसिक्स से शुरू करूँगा, बिल्कुल लेवल फर्स्ट से, और हार्ड तक लेके जाऊँगा। डेली एक डीआई कराऊँगा शाम को मैं आपको। आप उसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। डीआई देखिए, इसमें हमारी जो डीआई है, पहली द पाई चार्ट गिवन दे रखा है। हमारा पाई चार्ट दे रखा है अमाउंट ऑफ मनी इन डिग्री ऑन वेरियस स्पोर्ट ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब ये कोई पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल वाला होता है, एक डबल वाला होता है। मैं आपको आज सिंगल वाले ही करा रहा हूँ। मैं आपको इसलिए क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराना चाहता हूँ और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कोई भी डीआई बाकी नहीं रह जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि पाई चार्ट दे रखा है, अलग अलग स्पोर्ट पर कितना पैसा खर्च किया है। एक स्कूल ने अलग अलग स्पोर्ट पर इतना पैसा खर्च किया है, उसको पाई चार्ट पे दे रखा है डिग्री के रूप में। किस में दे रखा है? डिग्री के रूप में। तो आप लोग तो जानते होंगे टोटल डिग्री जो हमारी होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है हमारी? 360 होती है टोटल डिग्री। तो ये अलग अलग डिग्री देखिए, हॉकी पर 100 दे रखा है, क्रिकेट पर 160 है, बास्केटबॉल पर 20 है, टेनिस पर 35 है, फुटबॉल पर 45 है। इसी तरह से अलग अलग डिग्री दे रखी हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, अगली स्लाइड में क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको दिखाता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल बाज रुपीज़ 9000। इसमें कह रहा है इफ़ द मनी, अगर हम फुटबॉल पर 9000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो हाउ मच मोर मनी, तो कितनी ज़्यादा रुपये स्पेंड हो रहे हैं हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में। तो मतलब ये फुटबॉल पर कितने, वैसे डिग्री कितनी खर्च हो रही है फुटबॉल पर देखा जाए तो 45 डिग्री खर्च हो रही है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 9000। कितनी दे रखी है? 9000। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? हमारी एक डिग्री वैल्यू आ जाएगी, 45 को 9000 में डिवाइड देंगे तो हमारी एक डिग्री वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। कितनी आ जाएगी हमारी एक डिग्री वैल्यू? 200 आ जाएगी। 200 आ गई। अब इसमें कह रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितनी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो कितने, इसमें डिग्री में कितना अंतर है? 55 का। कितना अंतर है? 55 डिग्री का। अब एक डिग्री की वैल्यू हमारे पास 200 आई है, एक डिग्री वैल्यू कितनी आई? 200। तो हमारे पूछ रहा है 55 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 दूनी कितने हो गए हमारे? 110। 55 दूनी कितने हो गए? 110। 2 जीरो को 2 जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ओरली हम कर सकते हैं सवाल को आराम से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि सभी खेलों पर कुल धन 5040, फिर हॉकी और फुटबॉल पर खर्च किए गए पैसों के बीच अंतर क्या है? मतलब कह रहा है कि सभी खेलों पर कुल धन कितना खर्च हुआ है हमारा? 5040। तो सभी खेल मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5040। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी? 14 डिग्री आ जाएंगी एक डिग्री की वैल्यू। अब कह रहा है वो हॉकी और फुटबॉल पर खर्च किए गए पैसों के बीच अंतर। हॉकी और फुटबॉल के बीच में अंतर कितना है? 55। 55 है। तो हम क्या करेंगे? 55 को 14 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 55 गुणा 14। तो कितना आ जाएगा हमारा? 770। कितना आ जाएगा हमारा? 770। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ₹9000 फुटबॉल पर खर्च किए गए थे, फिर टेनिस पर खर्च किए गए पैसा बास्केटबॉल पर खर्च किए गए कितना परसेंट है? मतलब 9000 रुपये हमने स्पेंड करे हैं फुटबॉल पर, तो कह रहा है टेनिस का परसेंट कितना है बास्केटबॉल से। जी तो आपको बहकाने के लिए दे दिया, 9000 रुपये फुटबॉल पर खर्च किए गए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और इसमें ये पूछ रहा है टेनिस पर खर्च किए गए पैसे और बास्केटबॉल पर खर्च किए गए पैसे का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब हम देखेंगे टेनिस पर कितने हुए हैं हमारे। टेनिस पर हुए हमारे 35। बास्केटबॉल पर कितने हुए हमारे? 20 गुणा 100। 20 पंजे 100। 35 पंजे कितने? 35 पंजे हमारे कितने हो जाएंगे हमारे? 175। 35 पंजे कितने हो गए हमारे? 175। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 175। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ ₹11,000 वर स्पेंट ऑन टेनिस एंड बास्केटबॉल, मतलब टेनिस और बास्केटबॉल पर टोटल रुपीज़ कितने खर्च किए गए हैं? 11,000। तो टेनिस और बास्केटबॉल हमारा क्या है, टेनिस और बास्केटबॉल कितना है हमारा टोटल? हमारा है 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 11,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 की वैल्यू कितनी होगी? 11,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। कितनी होगी हमारी फ्रेंड? 200 हो गई। एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 200 हो गई। 200। अब क्या पूछ रहा है इसमें, ये देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। स्पेंड बास्केट देन द मनी स्पेंड ऑन हॉकी, तो हॉकी पर कितने पैसे खर्च हुए हैं? तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 200। एक की कितनी आ गई? 200। अब हॉकी कहाँ है हमारा? 100 कितना हो जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। इसमें कोई ऑप्शन से 20,000 तो नॉट, हम क्या लगाएंगे? NOT नॉट, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन हमारा 20,000 नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मनी स्पेंट ऑफ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, मतलब क्रिकेट पे जो खर्च हुआ है और बास्केटबॉल पे जो खर्च हुआ है उसका डिफरेंस कितना है? 28,000। अब हम देखेंगे वैसे क्रिकेट और बास्केटबॉल डिग्री का अंतर कितना है? 140 का अंतर है। 140 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 140 की वैल्यू कितनी होगी? 28,000। ओरली हो जाएगा। 140 की वैल्यू कितनी होगी? 28,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200। अब पूछ के रहा है इसमें, ये देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। तो बात डिफरेंट बिटवीन मनी स्पेंट ऑफ फुटबॉल एंड टेनिस, तो फुटबॉल और टेनिस पर कितना अंतर है? तो फुटबॉल और टेनिस पर पैसे कितना अंतर है? 10 डिग्री का। कितना अंतर है हमारा? 10 डिग्री का। और एक डिग्री की वैल्यू हमने निकाली 200, तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 200। कितना आ जाएगा आंसर? 2,000। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2,000, सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये DI समझ में आएगी। इसी तरह हम डेली एक DI करेंगे और आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें और अपने नोट्स बना सकें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई DI के साथ। थैंक्स फ्रेंड।